मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां दहेज में 50 लाख तिलक देने के बावजूद भी नहीं अपनाया बीएसएफ का जवान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आ रही है बिहार के राजधानी पटना से। राजस्थान से चलकर गुहार लगाने पहुंची पूनम और उनके पिता महिला विकास मंच। क्या इंसाफ दिला पाएगी महिला विकास मंच? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि एक पीड़ित महिला है राजस्थान के रहने वाली पूनम, जिसकी शादी एक अच्छे परिवार समझकर बीएसएफ के जवान शिवराज चौहान से 12 अप्रैल 2018 को रीति रिवाज के साथ की जाती है। कुछ दिन सही सलामत पूनम अपने ससुराल में ही रही, लेकिन शादी तो एक बहाना था। शिवराज को किसी और को अपनाना था। समय तेजी से बीतता जा रहा था, लेकिन एक दिन झटका सा लगा। पूनम समझ नहीं पाई अपने पति के व्यवहार को। जब समझ आई तो अपने पति को पाने के लिए कोर्ट का लिया सहारा, लेकिन अभी तक को कहीं नहीं मिला इंसाफ। अभी भी अपने पति के नाम का लगाती है सिंदूर, अभी भी नहीं खोई है धैर्य। अपने पिता के साथ महिला विकास मंच पटना का लिया सहारा। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहती है पूनम। देखे बिहार से स्टेट इंचार्ज चैनल मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार के राजधानी पटना में इस वक्त मैं ग्रैंड होटल में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से चलकर राजस्थान से चलकर आई हैं एक महिला पीड़ित हैं, अपने परिवार से पीड़ित हैं, अपने समाज से पीड़ित हैं। तो इनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो इनका मीडिया में स्वागत है मैडम आपका। ये बताइए कि आप का शादी कब हुआ था और अपना पहले परिचय दीजिए। समाज के इसमें क्या कुछ देखिए, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, सारे समाज वाले बुरे थोड़ी ना होते हैं जी। मेरा नाम पूनम, मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है और वो बीएसएफ में कार्यरत है, कांस्टेबल रैंक पर 145 बटालियन 4 कंपनी। अभी कहाँ है वो? देखिए, मुझे तो कलकत्ता का ही पता था, लेकिन जब सीओ से कॉन्फ्रेंस में वीना मैम के थ्रू बात हुई तो उन्होंने बताया था कि वो मणिपुर में। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए, वो पहले बताइए, ठीक है, अब एज हो गई है तो इतना काम देखिए हो नहीं पाता, 60 से ऊपर है उनकी एज। तो उनका जो टेंट हाउस है किराए की दुकान है। ये कहाँ है आपका? जी, श्री गंगानगर जिला सूरजगढ़ राजस्थान। तो ये मामला कब से आपके साथ हो रहा है और शादी कब हुई? देखिए, मेरी शादी हुई थी 2018 में, 12 दिसंबर 2018 में। सेकेंड मैरिज मेरे पति ने की थी 2021 के अंदर। उस कॉलगेट के साथ ही कल्पना शर्मा नाम है उसका, और उसके साथ जो रिलेशनशिप था 2011 से। और कॉलगेट में इसलिए कह रही हूँ कि देखिए उसके मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, वो पहले मेरे पति के साथ रिलेशनशिप में है और मेरे भाई के साथ भी 6000 रुपये में मतलब होटल में इंटीमेट होने को तैयार थी। तो ये बताइए कि आपका जो ये व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ में, ये कब से किया जा रहा है? शादी के कितने साल के बाद से ये? अगले दिन 1 साल ही तो रही हूँ मैं वहाँ पर। उसके बाद देखिए 6 महीने बाद मुकदमा हो गया था जी, और फिर 1 साल बाद फिर मुकदमा हो गया। तो मतलब अगले दिन से उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को मेरे पति की सच्चाई पता चल गई थी कि भाई वो मैसेजेस सारे थे, गंदी गंदी गाली गलौज हो रही थी माँ बहन की उसके अंदर, और गंदे गंदे वीडियोस थे, अश्लील वीडियोस थे उसके अंदर। और ये भी लिखा हुआ था कि मैं अपना रेप करा दूँगी, तो मुझे छोड़ के मत जा, और दुनिया के सामने नंगी हो सकती, तो जो कहेगा मैं वो करूँगी, पर मुझे छोड़ के मत जा, और मैं तेरे दोस्तों के साथ भी सो सकती हूँ। उसमें जो शब्द लिखा है वो सो सकती नहीं लिखा, कुछ और लिखा है। आप मतलब मैं बोल नहीं सकती, ऐसा घटिया शब्द लिखा उसके अंदर। तो इन सब बातों से तो मुझे पता चल गया था किस तरह की, और जो गंदी गंदी फोटोएं आ रही थी तो फिर पता चल जाता है कि किसी ऐसे मर्द के साथ वो ये रिश्ता निभा रही है। शादी से पहले ये सब कुछ हमारे अंदर, हमारे तो यहाँ गलत मानते हैं। आपके साथ में उनका कितना दिन व्यवहार अच्छा है? ये कितना दिन भी अच्छा नहीं था। शादी के अगले दिन से सच्चाई पता चली था, तो मेरे जो सास ननद और जो जेठ है वही मतलब कहने लगे कि देख शिव, इसकी सच्चाई पता चल गई, तो इसके नजरों में गिर गया, तो करेक्टरलेस हो गया। अभी तेरे को दवाई, तेरे को गुलाम बना करके रखेगी। मेरे पति हर बार मुझको ये बात बोलते थे, तो मैंने उनको बोला
कि देखिए मुझे दबाने की क्या ज़रूरत है, आप सही रास्ते पर चलो, एक बार गलती तो भगवान भी माफ़ करता है, फिर मैं तो इंसान हूँ, उन्हीं की बनाई हुई हूँ मैं, तो देखिए मैंने माफ़ कर दिया। तो मेरी शादी हो चुकी है आपके साथ में, आप सही रास्ते पर चलिए। लेकिन वो मतलब बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी। उनका ये कहना था कि देख इकलौती है, मेरी माँ ने भी तो मुकदमा किया हुआ है, मेरी माँ ने, मेरी सासू भी इकलौती है, तो उन्होंने जो गोद लिया हुआ भाई है जो कि मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो भी BSF में कार्यरत थे, तो उनकी पत्नी और बच्चों पर किया हुआ है। मतलब उन बेटियों की शादी थी ना, तो शादी के दौरान पुलिस घर में खड़ी थी। इतना उनके साथ मेरी बातचीत होती है, हम वहाँ उनसे मिलने भी गए थे, तो उनके ऊपर मुकदमा, तो देख मेरी माँ ने कर रखा है, तो तू अपने माँ बाप पर या तो मुकदमा कर और या फिर 5 लाख रुपये स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आ, क्योंकि भाई मेरा बेटा फौजी है, तो फौजी के 15 लाख और स्कॉर्पियो गाड़ी तो देनी चाहिए थी। और अननेचुरल सेक्स की मांग करते हैं वो, और कहते हैं कि मैं 10,000 दहेज प्रथा पर भी वो जो है से मैंने बोला भाई आप पहले मांग लेते ना, शादी से पहले बता देते तो हम ये रिश्ता नहीं करते। तो मतलब ये था कि भाई हमें तो ये पता था कि तू इकलौती तेरा बाप पता नहीं क्या क्या देगा। और देखिए दारू के लिए वो बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं 10,000 रुपये की दारू लाऊंगा, पहले से पहला मतलब बिड़ा के पिएगी। तो मैंने बोला देखिए आपको भी नहीं, आप पीजिए, तो पहले ये बताइए कि मैंने किए थे आपसे, भाई शराब, नॉन वेज और लड़की, आपके तीनों आ रहे हैं सामने, पहले ही बता देते कि पहले बता देते तू शादी थोड़ी ना करती हम। इस तरह के मतलब वो बातें हो रही थी, बहुत सी बातें हुई थी। और देखिए मतलब मेरे से मारपीट की जाती थी, ठीक है, और छोटे कपड़े पहनने पर मुझे मजबूर किया जाता था कि छोटे कपड़े पहनो। कल्पना शर्मा पहनती, कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, तो क्यों हर तरह से मतलब मेरा मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा था। मेरा ये लेवल था, मेरे हस्बैंड के लिए मैं ऐसे डाउन जा रही थी, मैं कहाँ पर ये आपने अभी तक कितना जगह में कहाँ पे बुहार लगाए? देखिए थाने में मेरा जो जेठ है उन पर गंदी नजर आता है, तो उसमें कॉन्डम के पैकेट होते थे, तो बेड पे कच्चे में पड़ा रहता था, और जो सेक्स पावर की गोलियां हैं वो भी मेरे बेड पर। तो एक दिन के लिए देखो फर्स्ट टाइम होता तब तो अपने ये सोच लेते हैं कि भाई पति गिर गया होगा शायद, लेकिन पति वहाँ मौजूद ही नहीं है, तो पति कैसे गिर सकते, किसी और नहीं गिरा होगा, इतना तो दिमाग है ही मेरे पास। तो फिर मैंने पूछा मेरे पति को फ़ोन करके, तो वो बोलता कि उसके हैं, तो मैंने बोला उसको बोलो भाई मेरे बिस्तर पर क्या करिए ये चीज़ें, मैं अपने बिस्तर पर पड़े, अपने बिस्तर पर जाकर कच्चे में पड़े, चाहे कुछ भी करे, मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है वो आदमी, मैंने ये बोला। तो उसने बोला कि तू उसको जाकर के समझाई, गोलियाँ ख़राब करती, मैं तेरा दिमाग खराब है, वो मेरा जेठ लगता है भाई। तो फिर देखिए वो मतलब गंदी नज़र रखते थे, मतलब बुरी नज़र थी उनकी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, क्या नाम आपका? पूनम जी। तो ये राजस्थान से आए हैं, यहाँ पे महिला विकास मंच का जो है से आज 10वां वर्ष मनाया जा रहा है, और 10वां वर्ष मनाने के उपरांत में ये भी आए हैं अपना जो है से हक मांगने के लिए कि अगर महिला जागृति मंच या विकास मंच का जो भी है समस्या अगर सुनती है सभी महिलाओं को, तो हमारी भी समस्या अगर सुन ले तो कहीं न कहीं हमारा भी उद्धार हो जाए। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मैं BSF, क्या नाम है आपका BSF पति का? शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इनको अपनाने का कोशिश करें, वरना आने वाला समय में आपको नौकरी से हाथ तो धोना ही होगा, दूसरी चीज अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और मैडम से मैं जानकारी लेना चाहता हूं, जिस जगह पे आप रह रही हैं राजस्थान, वहां पे हमारे रिपोर्टर अवेलेबल हैं, और मैं कि उसका हिच खत्म हो गया, और वो हिच खत्म करना ही महिला विकास मंच का असली कार्य है। हमें एक विक्टिम को कैसे सशक्त बनाना है, हमारा पेज ही वही है। हमारे पहले जो आसपास कुछ लोग रहते थे, कांति जी आप कहाँ थी? यही बैठी हुई थी। तो हमारे आसपास कुछ लोग थे, उनका ये कहना था कि हम पीड़िता लोग के साथ नहीं बैठते हैं। तो आज के डेट में विपरीत परिस्थिति में मैक्सिमम कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पीड़िता ने ही संगठन को संभाला है। तो कौन जानता है कल को ये पूनम जो मेरे पास खड़ी है, वो कल को पूरे राजस्थान को संभालने लगे, वहाँ की अध्यक्ष बन जाए, गंगानगर की अध्यक्ष के रूप में आपके सामने आए, ये कौन जानता है। हो सकता है इसके अंदर कोई टैलेंट ऐसा छुपा हो। मैं इसको 4 दिन से 5 दिन से अगर महिला विकास मंच ने यहाँ तक पहुँचाने में, एक भाई और हैं हमारे SK सिंह जी, हमारे भाई हैं SK सिंह,
उनका बहुत बड़ा योगदान है पूनम को यहाँ तक पहुँचाने में। उनको भी धन्यवाद करूँगी कि ऐसी महिलाओं को मदद करना है हमें, हमारा पेज ही यही है। और आज ये पूनम का चेहरा आप पहचान लीजिए। वादा करती हूँ अगले एनुअल मीट में गंगानगर की अध्यक्ष के रूप में ये अपना रिपोर्ट पेश करेगी आप लोगों के सामने। ये महिला विकास मंच इससे वादा करती है, ठीक है। चेहरा पहचान लीजिए, अगले एनुअल मीट में ये कहीं की अध्यक्ष बन के राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगी और इस 1 साल में इसको सारी ट्रेनिंग महिला विकास मंच द्वारा दे दी जाएगी, ठीक ना? क्या? हाँ हाँ बोलना है, बोलो। मैं भारत की निवासी हूँ तो मेरा परिचय भारत से ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी हो प्रताड़ित करने वाला, चाहे वो पुरुष किसी भी लेवल का हो, चाहे वो बीएसएफ से हो, चाहे आर्मी से हो, किसी भी मतलब जगह वो काम करता हो, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो अत्याचार करे, मारपीट करे, किसी भी तरह का शोषण किया जाए, चाहे किसी भी महिला द्वारा उसका शोषण किया जाए, एक महिला का दूसरी महिला द्वारा शोषण किया जाए, तो किसी का हक नहीं है ये कि वो किसी और महिला का या किसी पुरुष भी तो शोषित होते हैं, तो किसी का हक नहीं बनता है कि कोई किसी को प्रताड़ित करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने एक बात बहुत ज़्यादा सीखी है कि इनकी मदर है वो हॉस्पिटल में है, तो दोनों को ये मैनेज कर रही हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है कि माँ को, अभी भी मुझे मतलब मेरी माँ घर पे है और मैं बहुत मिस करती हूँ, तो ये अपनी माँ को भी संभाल रही हैं और संस्था को भी संभाल रही हैं, और जो कोई आता है तो उसका मतलब बात को सुनती है, समस्या का समाधान करती हैं, तो महान है मैम कि दोनों को संभाल रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए होती है ऐसी महिला बनने के लिए, तो मैं मैम की तरह बनना चाहूँगी जो दोनों को संभाल के। मुझ में अभी इतनी मतलब हिम्मत नहीं है, अगर मैं अपनी माँ को तकलीफ में देखती तो शायद नहीं संभाल पाती, लेकिन मैम दोनों को संभाल रही हैं। मुझे छोटी हूँ मैं मैम से बहुत ज़्यादा, मतलब बेटी समान हूँ मैं इनकी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है मैम पर कि एक महिला होकर कि इतना अच्छा काम कर रही है। तो मैं इसी बात के साथ समापन करती हूँ, धन्यवाद। आप क्या गुहार लगाने के लिए इनके दरबार में आए हैं ये तो बताइए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो शोषण हुआ है, प्रताड़ना की गई है, तो मैम मुझे उसके लिए मदद करें और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा करवाई जाए, और नहीं तो मेरा घर बसाया जाए। अगर वो माफ़ी मांग के आते हैं मेरे पति, तो उन्हें भी मतलब रावण को भी एक मौका दिया था राम जी ने, तो मेरी यही है कि अगर वो सुधरें तो ठीक है, अगर वो नहीं सुधरना चाहते हैं तो हमारे देश के लिए ऐसे लोग मतलब खतरनाक हैं, तो उनको सजा करवाया जाए, टर्मिनेट कराया जाए और जेल भेजा जाए। इस पर आपको क्या कहना मैडम, आप कुछ बोलिए इस पर क्या कहना? देखिए, ये चूंकि खुद सारी बातें कह रही है सशक्त महिला के रूप में जी, तो जो इन्होंने कह दिया वो हमें करना है। अब पहले इन्हें ये नहीं पता था, पिछले महीने जब आई थी जनवरी में, मतलब 1-2 महीने पहले, कि इन्हें करना क्या है। आज इन्हें पता है कि इन्हें करना क्या है 2 महीने में, या तो वो इन्हें रखेंगे या वो टर्मिनेट होंगे। और टर्मिनेट ही नहीं, कम से कम ये जितनी महिलाएं दिख रही हैं, आप लोग चाहोगे कैमरा दिखाइए, जरूरत पड़ी तो हम वो कमांडेंट जो राजीव उदित है, आपने हमें बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया उदित जी, और 15 दिन का समय लेके ट्रांसफ़र ले लेते हैं। दूसरे कमांडेंट आते हैं आलोक कुमार सिंह जी, और उसके बाद आलोक कुमार सिंह सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर जी कहते हैं कि नहीं, इनका हस्बैंड जो है कोलकाता में नहीं मणिपुर में है, तो भैया ये बात तुम 2 महीने बाद जाने की मणिपुर में है। तो ये सारी चीजों का जस्टिफिकेशन, हम तो कमांडेंट को टारगेट करेंगे, बाकी हम किसी को टारगेट करने वाले नहीं है। बिल्कुल भाई, तुम जिस जगह पे बैठे हो, आपका क्या काम है? देश की रक्षा करना आपका काम है। बीएसएफ के जवान हैं आप, घर की रक्षा हो नहीं रही है, देश की रक्षा करेंगे ये लोग। ये पूनम के केस से ये इतिहास कम से कम दोहराया नहीं जाए कि कोई भी आर्मी मैन, देखिए रिक्शा वाला, ठेला वाला, अनपढ़, गंवार, जाहिल, जिनको बुद्धि दिमाग नहीं होता है, वो लोग शोषण करते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि चलो भाई ये लोग उसी तबके में जीते हैं। लेकिन बताइए, सरहद की रक्षा करने वाले व्यक्ति वो इतना शोषण, 35 तोला सोना ले लिया, 10 लाख दहेज ले लिया, 5 साल से ये केस लड़ रही है। या तो भैया तो सारा पैसा वैसा इसका 50 लाख 1 करोड़ लौटा दे और सेटल कर ले। दुनिया का पहला इतिहास थोड़ी होगा जो तलाक लेगा, तो बिल्कुल लटका के क्या रखना है। इसलिए इनके हस्बैंड का नाम जो
शिवराज सिंह चौहान। मैडम ऐसा जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ऐसे धोखे देने वाले लोगों से तो देश को भी तो खतरा है। जैसे कि आपने इसको आपको भी आप खुद करके आपको भी तो दो धोखा दिया में इसका हस्बैंड फंस गया, तो जो लड़की वहाँ कोई हादसा हो जाए तो ये देखने का किसका काम है? कमांडेंट का काम है। और आप उदित जी और आलोक सिंह जी, मेरे को तो 2 ही लोग सपने में आ रहे हैं, तीसरा तो हम कुछ देख ही नहीं रहे। वो होता है ना, सीधे मेरा निशाना तो वही है उदित जी और आलोक जी पे। अब मुझे पता है कि जिस दिन मेरी गाड़ी कोलकाता पहुंच गई, उस दिन यूं बीएसएफ का गेट खुलेगा, उदित जी और आलोक जी मुझे इज्जत से अंदर बुलाएंगे। 2 महीना मैंने इंतजार किया, उसके बाद बात मीडिया में लाई गई। अदरवाइज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी मामले को मीडिया में लाए। और ये भी परेशान हो चुकी थी, ये भी खुद चाहती थी कि अब मुझे न्याय चाहिए। तो अंतिम सहारा तो यही था, फिर आप लोगों का हेल्प मैंने मांगा था। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।